अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या आपने सोलर सिस्टम लगवाया है या फिर 2025 में आप सोलर सिस्टम लगवाने का इरादा रखते हैं? तो खुदा के लिए ये मिस कैलकुलेशन की वजह से अपना नुकसान ना कीजिएगा, जो कि 95% सोलर यूज़र जो हैं वो स्टार्टिंग में एक गलती करते हैं, रॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर बाद में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और ये मैं आपको अपने तजर्बे की बेस पे बता रहा हूँ, ना ही सोलर पैनल्स में बेचने वाला हूँ, ना ही मैं सोलर इंस्टॉलेशन वाला हूँ। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा, और जाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ लगवाते हैं तो आप ऐसे लोगों से राब्ते में होते हैं जिन्होंने सेम फील्ड हो, जिन्होंने सेम चीज़ लगवाई हो। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो सबसे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं सोलर सिस्टम लगवाने वाले, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो शायद आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, जब भी हमने सोलर सिस्टम लगवाना होता है तो हमारे जहन में क्या आता है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सा लगवाएं। हर बंदा सबसे पहले किसी भी सोलर इंस्टॉलेशन करने के वाले के पास जाता है या सोलर पैनल बेचने वाले के पास, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि मुझे कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, कितना सिस्टम लगवाना चाहिए। और आपको जो भी गाइड करेगा वो आपको कैसे गाइड करेगा? अपना बिल दिखा दें या आप एक महीने में बिजली कितनी यूज़ करते हैं, उस हिसाब से वो आपको कैलकुलेशन करके बोल देगा आपको 3 किलोवाट का लगवाना है या 5 का या 10 का। जो मैं समझता हूँ कि 100% गलत तरीका है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि जब आप वापडा से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, वापडा से बिजली लेके इस्तेमाल करते हैं, तो हर बंदे का घर में एक माइंडसेट बना होता है कि बिल आना है महीने के बाद। लेकिन वहीं पे जब आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो आपके घर में 5 साल से जो छोटा बच्चा है उससे लेके सबसे बड़े बंदे तक एक माइंडसेट बन चुका होता है कि हमारे घर में सोलर लगा हुआ है। तो जहाँ पे जो एक लाइट जलती है वहाँ पे 2 जलेंगी, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होगी वहाँ पे हर टाइम लाइट जली हुई होगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन हर एक चीज़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो अगर आप नॉर्मली 300 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जब आपका सोलर सिस्टम लग जाता है वो 300 की बजाय 600 जो है वो यूज़ होती हैं। तो अब इनका इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? डायरेक्टली पड़ता है आपकी सबसे मेन चीज़ बैटरीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आपने रॉन्ग कैलकुलेशन की होगी, आपके यूज़ आपने जो पहले सिस्टम लगवाया है आपने 2000 वाट के हिसाब से लगवाया फॉर एग्जांपल, लेकिन जब आपका यूज़ हो रहा है तो आपका 3000 वाट हो रहा है, 2000, और आपने वापडा भी बंद की हुई है। 2000 वाट आपका सोलर से आएगा, 1000 जो लोड है वो बैटरीज के ऊपर आएगा। डेली बेसिस पे बैटरीज चार्ज डिस्चार्ज होंगी और 1 साल के अंदर अंदर आपको अपनी बैटरीज चेंज करनी पड़ जाएंगी। फिर बैटरीज का जो पैसे होंगे उनको आप कैलकुलेशन करके लाएंगे, 1 महीने का जितना खर्चा बनेगा आप सोचेंगे यार ये मुझे फ़ायदा क्या हुआ, 1 साल बाद बैटरी चेंज की, इतने में तो मेरा महीने का जो 1 महीने का बिजली बिल है वो बनता था। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, कॉमन सी हैं, इनको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। जो हमारी बैटरीज होती हैं इनकी लाइफ इतनी होती है, ये 4-5 साल आसानी के साथ निकाल जाती हैं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर किसी ने देखना है तो मेरे पास आ जाए। जो मेरे पास बैटरीज चल रही हैं उनको 4 साल हो चुके हैं। इतनी मुद्दत क्यों निकाल रही हैं? उसका रीज़न ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। जब सोलर भी नहीं है, वापडा भी नहीं है, तो फिर वो यूज़ होती हैं, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होती। अगर सोलर नहीं है तो मैं वापडा यूज़ करता हूँ। इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि वो जो एक बैटरी अब तकरीबन 40-45-50 हज़ार की मिलती है, 2 लाख की बैटरीज, अगर 2 लाख की बैटरीज मुझे 2 साल बाद भी चेंज करनी पड़ जाए तो वो 1 महीने का मुझे लगता है 10,000 बन जाता है। तो कोई फ़ायदा हास नहीं है। दूसरे नंबर पे एक बड़ी गलती करते हैं, जब भी हम किसी भी इंस्टॉलर के पास जाते हैं, जब वो कैलकुलेशन करता है तो वो आपको पीक टाइम का कैलकुलेशन करके बताता है, यानी कि उस टाइम का जब सूरज हमारे सर पे होगा, यानी कि जो वो टाइम बताते हैं 11 बजे से तकरीबन 2-3 बजे तक, यानी कि ये वो टाइम होता है जब आपकी जो सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी तकरीबन यानी कि मैक्सिमम जितनी भी होती है वो होती है। अब जाहिर सी बात है जब आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो वो हर टाइम 2-3 तो नहीं ना बजे हुए होंगे, हर टाइम तो वो 100% अपनी एफिशिएंसी तो नहीं दे रहा होगा। आपको तो ज़रूरत होगी जब आप सुबह उठेंगे मोटर चलाएंगे तो आपका तो दिल ये है कि वो भी जो है वो सोलर पे चले, फ़ायदा तो तभी होगा ना। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें आप सुबह मॉर्निंग टाइम के हिसाब से एफिशिएंसी का मद्देनज़र रखते हुए अपना सिस्टम लगवाएं। मैं अपने सोलर के हवाले से पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पहले नंबर पे अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो अभी सोलर ना लगवाएं, कि आप नॉर्मल जो 12 वाट वाला सिस्टम होता है कुछ दिन कुछ महीने उनको जो है वो सामने रख के उसको लेके चल जाएं, उसको लगवा लें, जो छोटा सा होता है 50-60 हज़ार का लग जाता है।
जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं एक ही बार इन्वेस्ट करें, एक ही बार अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, एक ही बार इन्वर्टर ले आएं। हाँ, पैनल्स आप थोड़े बाद में लगवाना चाहते हैं, लेकिन पैनल बाद में भी लगवाने हैं तो टोटल चीज़ें माइंड में रख के, टोटल उसका स्ट्रक्चर माइंड में रख के, और इन्वर्टर आप एक ही बार अच्छा ले लें। अगर आपकी ज़रूरत है 6 किलोवाट की, अभी आप जो है वो 10 किलोवाट का लेके रखें, तो ये आपके लिए 100% आने वाले 1 साल के अंदर फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब पैनल्स आपके जो हैं वो 20 साल तक चल जाएंगे। लेकिन वो 20 साल तक तभी चलेंगे जब प्रॉपर तरीके से आप उनको यूज़ करेंगे। अब जब आपको प्रॉपर तरीके से उसका फ़ायदा होगा। देखिए, एक बात आप जहन में रखें, जब आप पैनल्स कम लगाते हैं, आप ये सोचते हैं मैं साथ साथ लगवा लूँगा, स्टार्टिंग में आप नेट मीटरिंग की जानिब चले जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है आपका। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रीन मीटर होता है उसमें पीक टाइम भी आता है। पीक टाइम में जब आप यूनिट यूज़ करते हैं वो डबल यूज़ होती है, यानी आपने 10 यूनिट ली तो वो 20 यूनिट का बिल आपको देना पड़ेगा, या वो 20 यूनिट जो है वो डिडक्शन होगी। तो अब अगर आपने जो सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है वो इतना ही है कि वो आपके घर की सिर्फ दिन के टाइम ज़रूरत पूरी करता है, रात के टाइम आपको जो है वो वापडा सही लेना पड़ता है, और आपका ग्रीन मीटर भी लगा हुआ है, तो दिन के टाइम आपने अगर मिसाल के तौर पे 20 या 30 यूनिट बनाई तो पीक टाइम में आपने 15 यूनिट भी वापडा से ले ली, वो 15 की बजाय 30 हो जाएंगी, तो वो फ़ायदे के बजाय उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें, जब भी आप अपना सिस्टम लगवाएं तो जो भी कैलकुलेशन करके इंस्टॉलर दे उससे डबल लगवाएं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको जो इंस्टॉलर देता है, आपको जो वो प्लान देता है, वो उस हिसाब से बना के देता है कि आप लगवाने की जानिब जाएँ। यानी कि वो आपको ऐसे मुतमिन करेगा कि यार जितना भी है उतना ले आओ, उतने में लगा देते हैं, क्योंकि उसका तो काम है ना। लेकिन आप अपनी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर आपका बजट थोड़ा है तो बेहतर ये है कि अभी रुक जाएं, उससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना बजट कम में आप ज़्यादा प्लानिंग करके सोच के वो लगा लेंगे कि आने वाले दिनों में मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, तो वो उस बीच में जितना आपका नुकसान हो चुका होगा, बैटरियों के ऊपर लोड पड़ जाएगा। जब आप नए पैनल लाने का सोचेंगे तब तक आपको बैटरीज भी चेंज करनी पड़ जाएंगी। तो खुदा के लिए जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं इस कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखें। सुबह मॉर्निंग टाइम भी जो लोग ये कहते हैं ना कि यूज़ सिर्फ दोपहर के टाइम होता है, तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम आपकी जो मोटर है पानी वाली उसका भी इस्तेमाल होता है। रात के टाइम जो है वो तकरीबन जो भी मर्द हज़रात हैं वो तो दिन को घर में नहीं होते, रात को ही होते हैं, तो मैक्सिमम यूजेज होते ही उस टाइम है जब धूप नहीं होती। तो इसलिए आपका सिस्टम इतना होना चाहिए कि वो इतनी जो यूनिट्स हैं उनको सेव रख सके कि कम से कम रात के टाइम जो है वो आप वापडा से उतनी ही लें जितनी आपने एक्सपोर्ट की हुई हैं, ताकि आपका कम से कम आपको वापडा ने कुछ देना नहीं है तो कम से कम आपसे वो ले भी ना, यानी कि माइनस में चले। तो माइनस में इसी तरह चल सकता है कि आपकी ज़रूरत 300 वाट की है, आपने 600-700 वाट लगाया हुआ है। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक लगाएंगे तो कभी भी आपको उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।